बंधो तम सोण सकणने, आचार्य महाराज इस गाथा के तीसरे चरण में कह रहे हैं तम सोण सकण में कि धर्म क्या है, तो मतलब दंसण मूलो, मतलब उपदेश धर्म का देते हैं तो अब धर्म का कोई मूल जड़ भी तो होगी, कोई रीढ़ होगी, कोई नींव होगी, तो क्या है, तो कहते दंसण मूलो। ये जैन दर्शन की विशेषता है। दर्शन पाहोड आचार्य महाराज लिख रहे हैं, इसलिए वे कह रहे हैं धर्म का यदि मूल है तो सम्यक दर्शन है। और तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं दया धर्म का मूल है। क्यों? वो दया की भूमिका में बैठे हैं। हमारे आचार्य महाराज भी कहेंगे दया भी धर्म का मूल है। चूंकि यहाँ दर्शन प्राभित ग्रंथ है, सम्यक दर्शन की बात आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, तो इसलिए वे कहते हैं धर्म का यदि कोई मूल है तो वह सम्यक दर्शन है। जड़ है तो वृक्ष संभव है, और जड़ ही ना हो तो वृक्ष हो सकते क्या? वृक्ष नहीं होगा। और बिना जड़ का वृक्ष होगा तो केवल एक ही होगा, होगा ना? एक वृक्ष होगा जो बिना जड़ का है। पंकज भैया, देखा तुमने ऐसा कोई वृक्ष? नहीं देखा। रतनलाल जी से पूछ लो, बिना जड़ का वृक्ष कौन सा हो सकता है? हो सकता कि नहीं है? क्या बोले? नहीं हो सकता। अरे तब तो फिर अब किससे पूछवाए? हाँ, उल्ला खड़े हो जाओ। बिना जड़ का वृक्ष कौन सा है? क्या? उसमें भी जड़ें होती हैं, लेकिन अब हम बतला रहे हैं अमर बेल। कौन सी बेल? अमर बेल। अमर बेल तो देखी ना? अमर बेल कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों के ऊपर। वो एकदम जाल सा बिछे रहता है, वो अमर बेल है। हम लोग जब छोटे थे तो फिर एक छोटे छोटे से एक पेड़ ऐसा देखो, एक पेड़ ऐसा देखो जिसके फल ना, जिसकी जड़ ना पत्ता। तो एक ऐसा पेड़ जिसकी ना तो जड़ होते हैं और ना कोई पत्ते होते हैं, और जड़ और पत्ते नहीं तो फूल भी नहीं होते और फल भी नहीं होते हैं। जड़ नहीं होती है। लेकिन ऐसे पेड़ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। थोड़ी सी धूप पड़ती है और पूरे से मैया की तरह सूख जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं। जब तक उस पर नमी तभी तक रहती जब तक वृक्ष हरा भरा है, यानी जिसके आधार पर वो है, तो नमी उसकी लेता है, और वो सूख जाए तो भी सूख जाता है। बंधो, कहने का अर्थ है कि वो भी जो नमी ले रहा है वो जड़ वाले वृक्ष से नमी ले रहा है। कीमत वृक्ष की नहीं, कीमत जड़ की है। जड़ है तो फिर उसकी पौध भी रहेगी, पेड़ भी रहेगी, डाल भी रहेगी, पत्ते भी रहेंगे, फूल और फल भी रहेंगे। और जड़ यदि नहीं है सब समाप्त हो जाता। जड़ यदि काट दी जाए तो वृक्ष नहीं टिक पाता है। अपने जितने भी मकान बनते हैं, महल बनते हैं, मंदिर बनते हैं, उसकी क्या रखी जाती है? नींव। इंजीनियर बैठे क्या? कोई नहीं आए? बतलाते हैं कि इंजीनियर सबसे पहले पूछता है कि आप कितने मंजिल मकान बनाएंगे।
पूछता ना कितना बड़ा, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10, और बड़ी बड़ी सिटियों में तो 25, 50, 100 तक, इतना मंजिल तक की बात होती है। जब इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे तो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत होगी। मिट्टी की टेस्ट की जाएगी, फिर मटेरियल को चेक किया जाएगा और उस हिसाब से फिर बड़े से बड़े, मजबूत से मजबूत पिलर खड़े किए जाएंगे। अगर वो ना बनाए जाएं, नींव ना भरी जाए, मजबूत ना बनाई जाए, तो बोले कमजोर नींव सारे बिल्डिंग को क्या कर सकती है? धराशाही कर देगी, गिरा देगी। तो बतला रहे हैं वृक्ष की जड़ होना चाहिए और मकान की नींव मजबूत होना चाहिए। आचार्य महाराज कहते धर्म की नींव क्या है? श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है। आप कितने धर्मात्मा हो ये बात अलग बात है, आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, आपकी श्रद्धा कितनी ठोस है, आपकी श्रद्धा कितनी सही है, वो है, उसका नाम है धर्म। दर्शन वो धर्म की जड़ है। श्रद्धा किसकी? संजीव की बिटिया की नहीं। सम्यक दर्शन की अर्थ है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा। आचार्य महाराज कहते हैं सच्चे देव का आप ये ना समझ लें कि हमारे महावीर भगवान सच्चे देव हैं, या तुम कहो हमारे सच्चे देव आदिनाथ भगवान हैं, और कोई कहे हमारे तो सच्चे देव पारसनाथ हैं। नहीं, सच्चे देव नाम से मत जोड़ो। सच्चे देव कौन? जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। ये 3 गुण जिन जिन भगवान में पाए जाते हैं, 3 गुण जिन जिन में पाए जाते हैं, फिर तो बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। बंधो, ये 3 गुण जिनमें पाए जाते हैं, आप नाम कुछ भी रख लीजिए, नाम तो बहुत किस्म के होते हैं। पारसनाथ भगवान के कितने नाम थे? कितने? केवल एक था। और ऋषभ देव के कितने नाम थे? कौन कौन? ऋषभ देव आदिनाथ। पुष्पदंत के कितने थे? कौन कौन से? पुष्पदंत, सुविदेनाथ, ये 2 नाम थे। महावीर भगवान के कितने नाम थे? 5 नाम थे। कौन कौन से? आज तो लगता है कि आप लोग बिल्कुल रटे हुए हैं आपके लिए। ऐसे 5 नामों से युक्त महावीर भगवान थे। 5 ही नाम हुए कि और भी नाम हो सकते हैं? कितने? सहस्त्र नाम अपन पढ़ते हैं, सहस्त्र नाम स्तोत्र। सहस्त्र नाम का अर्थ है कि 2, 4, 5, 6 ही नहीं, 1000 नाम भगवान के हो सकते हैं। टीटू, तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे 2 ही हो, 1000 नहीं हो सकते हैं। 1000 भगवान के नाम होते हैं। इतने नाम, और 1000 भी से भी अधिक हो सकते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति आ जाए कि 1000 के अलावा कोई नाम से पुकारना चाहे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी को, तो भी पुकार सकता है।
1000 से भी नाम अधिक हो सकते हैं। बंधो, तो हम सच्चे देव की पहचान सच्चे देव वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी से करें तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं है, और वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। और जो कहेगा मैं तो केवल पारसनाथ को ही मानूंगा और किसी देव को नहीं मानूंगा, मतलब क्या सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? क्या कहलाएगा? आप धीरे से बोल रहे हो। क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सच्चे देव का ही तो अन्य जो सच्चे देव थे उसका अनादर कर दिया। हम और कोई नहीं है देव, हमारे तो वही हैं। सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रख लीजिए। क्यों? दर्शन पाहुड़ है। सम्यक दर्शन हमारा कैसे बना रहे? अपन की थोड़ी छोटी सी अज्ञानता में अपना सम्यक दर्शन चलायमान हो जाता है, टूट जाता है। सभी अरहंत देव हमारे सच्चे देव हैं। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, जहां जहां जितने भूत वर्तमान भविष्य सब भी हमारे सच्चे देव हैं। ऐसी आस्था, इतनी विशाल श्रद्धा जिसकी होती है वो सच्चा सम्यक दृष्टि जी होता है। जिनवाणी कतिपय लोग ऐसे होते हैं, अब उनको जो ग्रंथ रुचकर हो गया उन्होंने कहा वही बस वही सच्चा ग्रंथ है, और तो ग्रंथ ही नहीं है, शास्त्र ही नहीं है, हमारी रुचि ही नहीं है। इतनी जल्दी भावुकता में शब्द मत निकालो। ध्यान रखो, जिनेन्द्र वाणी चाहे वो प्रथमान योग विषयक हो, चाहे वो करणान योग विषयक हो, चाहे वह चरणान योग विषयक हो, चाहे वह द्रव्यान योग विषयक हो, जिनवाणी तो क्या है? जिनवाणी है। जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, चारों से दूध झरता है, क्या कोई अलग अलग क्वालिटी का होता है क्या? एक ही क्वालिटी का है। केवल नाम हम 4 अनुयोग देते हैं, वो है जिनवाणी। यदि अपन ने ऐसा किया कि सच्चा शास्त्र यदि कोई है तो करणान योग ही है, बाकी सब झूठे, इसका मतलब आपने जिनवाणी का अनादर कर दिया। द्रव्यान योग ही सब कुछ है, बाकी झूठी। उस जिनवाणी का अभिनय कर रहे हो। बंधो, इसी प्रकार से कोई कहे कि प्रथमान योग ही सच्चा है, बाकी सब झूठे, उस जिनवाणी का अभिनय कर रहा है। कोई कहे चरणान योग ही सच्चा है, बाकी सब झूठे, बतलाओ क्या ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? सम्यक दृष्टि नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान की वाणी में भेद कर दिए। सत्य तो ये थी जिनवाणी शब्द, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जितने अनुयोग रूप में होती, जितने भी शास्त्र रूप में होते, हम श्रद्धा से उसके लिए बार बार नमस्कार करके सौभाग्य मानते। इसी प्रकार से गुरु के विषय में बहुत अच्छी बात यहाँ कही जा रही है। अब आपका समय काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं इसके विषय में नहीं कहूँगा। संक्षेप में केवल इतना ही समझ लीजिए कि कितने सारे लोग रहते हैं, बोलते हैं पंचम काल में गुरु नहीं होते। ये प्रश्न इसी में किया, पंचम काले किल मुनियो हो ना वर्तनते, मुनि नहीं होते। ऐसा कोई लोग माने कहे तो क्या वो सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं है।
कुछ लोग ऐसे होते, बोले हम तो भगवान को ही मानते और शास्त्र गुरु को नहीं मानते। समझ लीजिए मिथ्या दृष्टि है। कोई कहे कि हम शास्त्र को तो मानते हैं, भगवान को, गुरुओं को नहीं मानते, क्या वो सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं। और कोई कहे कि हम केवल गुरुओं को ही मानते हैं, भगवान और शास्त्र को नहीं मानते हैं, क्या वो सम्यक दृष्टि होगा क्या? नहीं, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो गुरु को नहीं मानते, है ना? अभी ऐसे ग्रंथ को देखें, पढ़ें, तब उनको समझ में आए कि ओहो, हम कितने भ्रम में, कितनी भ्रांति में हैं। सच्चे गुरु पंचम काल के अंत तक रहेंगे, अंत तक रहेंगे।